आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आपकी दिव्य आत्मा को मेरा प्रणाम। पिछले 22 सालों से ऐसे ही जगह जगह भ्रमण करके योग, ध्यान, क्रिया योग शिविर आयोजित करता हूँ हर क्षेत्र के लोगों के लिए। और हर क्षेत्र के लोग मतलब प्रोफेशनल्स, एजेड पीपल, स्कूल के बच्चे, टीचर्स, कॉरपोरेट्स, डिप्लोमैट्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इन सब पर मेरी रिसर्च चल रही थी। अब एक रिसर्च का प्रारूप इन 22 साल में पूरा हुआ है, तो बस मन में एक छोटा सा ऐसा विचार या स्वप्न ले करके कि मैं एक ऐसी जगह का निर्माण करना चाहता था जो एक ऐसी जगह हो जहाँ पर लोग सुबह शाम मिलें और कुछ गतिविधि करें, यानी एक्टिविटी बेस्ड प्लेस। तो एक चीज़ मुझे यहाँ चेहरों में दिखाई दी। मैं सोल की कोई एज नहीं होती। सोल कई जन्मों से यात्रा करता है। कभी वो पहाड़ था, कभी पत्थर था, कभी ज़मीन था, कभी पत्ते था। और जिस जन्म में हमें जीवन मिलता है, यानी लाइव जीवन मिलता है, हम अभी थोड़े और गहरे यात्रा करेंगे, उस जीवन में हमें जिनका भी साथ मिलता है, वो साथ कहीं ना कहीं हमारा पिछले किसी जन्म में जुड़ा हुआ था, कई सदियों तक। तो हमें वही मिलता है जो हमने पिछले कई जन्मों में संजोया है। हम बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम वैदिक ध्यान के जरिए अपने पूर्व जन्मों में जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया है और हमें इस जन्म में ऐसा क्यों मिल रहा है, और हम इससे कैसे मुक्त हो जाएं एक बार में, कि दोबारा ऐसा रिपीट ना हो। और हम उस आनंद की अनुभूति में, हम उस ब्लिस की अनुभूति में, हम उस ब्लेसनेस की अनुभूति में डुबकी कैसे लगाएं जहां हम एकांत थे, हैं और रहें। अभी एकांत और अकेलेपन में अंतर है। हम भीड़ में भी, हम घर में भी कई बार अकेले हैं, निश्चित अकेले हैं। आप हजारों लोगों की भीड़ में क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लेकिन आप अकेले ही हैं। उंगली बगल वाले की कट जाए या आपकी कटे, दर्द उसका उसको ही महसूस होगा, आपका आपको ही महसूस होगा, बशर्ते एक दूसरे की हम हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ ऑब्जर्व करी, तो मैंने उनसे अपना निवेदन रखा कि सर मैं एक अपना वैदिक ध्यान योग का और एक मंत्रोपचार चिकित्सा शिविर चलाना चाहता हूँ। हो सकता है हम लोग बहुत सारी गतिविधियों से जुड़े हों, बट बेसिकली एक साइंटिफिक आधार के साथ हमें नहीं शिक्षित किया गया है। मैं ब्राह्मण परिवार से 1976 में जन्म हुआ और हर प्रकार के वेद उपनिषदों से हम बचपन में 4 साल की उम्र में हमें गुजार दिया गया, क्योंकि हम लोगों का शास्त्रीय पेशा था। पेशा क्या था? शौक था। तो घर घर हवन कराना या यज्ञ कराना, मंदिर में पूजा पाठ कराना, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके निचोड़ को जो मैंने 22 साल के पिछले वर्किंग एटमॉस्फेयर में फील किया, उसको मैं बांटना चाह रहा था। और अब मैं यहाँ एक डिग्री कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर हूँ। इस साल मैं अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के यही वैदिक थेरेपी को पूरे वर्ल्ड में फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेलीविज़न के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे ये फील आया कि अगर ऐसा एक्टिविटी बेस्ड मॉडल हर प्रदेश में एक हो, और जहाँ पर ऐसी सुविधा भी हो कि कोई 12 साढ़े 12 हज़ार नहीं दे सकता है तो उसको निशुल्क एंट्री मिले, बट उसका टैलेंट, उसका पोटेंशियल संस्था के हित में काम आए। कोई पेंटर है, कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा राइटर है, कोई अच्छा पोएट है,
कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा ढोलक बजा सकता है, तो वो एक्टिविटीज में यूज्ड हो ताकि एक दूसरे के सहयोग में, एक दूसरे के जीवन की यात्रा में हम आनंद का सहयोग कर सकें। दुख तो हमें वैसे ही बहुत मिला है, दुख से तो मैं इस उम्र में भरा हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। तो मुझे शायद ये चीज जब मैं शायद 28 साल की उम्र का था तो समझ आ गया कि जीवन दुख है। जिससे आपने संपर्क जोड़ा वो दुख है, जिसके आप समीप गए, जिसके साथ आप भावनाओं से जुड़े वो दुख है। जीवन सत्य में एक दुख है, इस दुख के हम पार कैसे जाए, तो योग की विद्या में हम लोग आए। हम कुछ एक्टिविटीज अब करेंगे जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ हमारे मन को जोड़ती है, क्योंकि मन और मस्तिष्क एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर साहब बैठे जानते होंगे कि जो सबसे शरीर के सबसे अंत में खत्म होता है। यानी हमारा मस्तिष्क किसी भी डेड बॉडी के मरने के बाद भी कई घंटों तक वर्क करता रहता है, और मन हमारा इतनी तीव्र गति से मूव करता है कि हमें यहाँ से चांद पे पहुँचने में, या एलिजाबेथ के समय में पहुँचने में, या हिटलर के समय में पहुँचने में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगेगा। हम तुरंत आंख बंद करते हैं और अपने बेटे को देख लेते हैं, हम तुरंत आंख बंद करते हैं और अपनी कोई पूर्व में ऐसी घटना को देख लेते हैं जिससे हमें बड़ा लगाव था, लेकिन आज बैठे बैठे हमें दुख होता है। तो और जीवन की प्रकृति ऐसी है, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हम उन्हीं घटनाओं को याद करते हैं जिनसे हम आहत हैं या जिनसे हम बीइंग डिस्टर्ब हैं। हम उन घटनाओं को बहुत कम याद करते हैं जो हमें आनंद दें, जबकि जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी गुजरी होंगी जो बड़ी हास्यप्रद, बड़ी आनंदित करने वाली होंगी और जिसमें बड़ा आपको मजा आया होगा। एनीवे, हर इंसान यहाँ इस जीवन की एक यात्रा में अपने अपने लक्ष्य के साथ और अपने अपने समय के साथ उपस्थित है। कनाडियन गवर्नमेंट को मैंने एक 50+ लोगों के लिए एक ग्लोबल प्रोग्राम बना के दिया था। माइट भी इस महीना वो अप्रूव हो जाएगा। तो कनाडा गवर्नमेंट इज इनवाइटिंग मी टू ऑर्गेनाइज ए मास ग्लोबल प्रोग्राम फॉर ओल्ड एज पीपल, बिकॉज वो बहुत ओल्ड एज लोगों में, 50+ के लोगों पे बहुत एक्सपीरियंस पर तवज्जो देते हैं। तो हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमें बैठना है, और बैठने के बाद आपको धीरे से लेट जाना है। जब आप लेटेंगे तो शवासन की अवस्था में लेटेंगे। आप योग करते रहिए। शवासन में दोनों हाथों को ऐसे ढीला छोड़ देना है और पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप करके पंजे बाहर की तरफ रखने हैं और गर्दन को दाईं तरफ या बाईं तरफ लुढ़का लेना। राइट, तो अब आप नीचे बैठ सकते हैं अगर आप बैठ जाएं। और बैठने की अवस्था एक ऐसी रख लें जिसमें कोशिश करें कि आपकी हल्की सी कमर सीधी रहे तो बहुत बढ़िया। शरीर के अंग पे अगर हम ध्यान दें, आपको पता है कि बड़ों के पैर क्यों छुए जाते हैं हमारी संस्कृति में? वाई? और ये सदा क्यों कहा जाता है कि बड़ों के अनुभव से सीखो? क्योंकि बड़ों के अनुभव से जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए। और जो हमारे पैर हैं शरीर के, हम एक योग में क्रिया कहते हैं स्वयं भोगी क्रिया। ये बहुत कम लोग हैं, तो उसमें जो मेरे अनुभव में आया, मैं ये बताता हूँ लोगों को कि ट्राई टू टच योर फीट फर्स्ट। अगर हम अपने पैर छूने लायक नहीं हैं, हम अपनी आंखों में आंखें डाल के देखने लायक नहीं हैं, तो हमें ज़माना कहीं कोई कुछ नहीं दे सकता। सो प्रोटोकॉल नहीं है यहाँ कोई ऐसा। अब आपकी चूंकि बैठने की ही अवस्था वैसी है तो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस भी अवस्था में आप कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, कोशिश करें ये हाथ एक दूसरे के टच में आ जाए, ऐसे आराम से या सो सबसे पहले हम उस प्रभु का, उस परमात्मा का धन्यवाद देते हैं, उसे शुक्रिया करते हैं कि एटलीस्ट हमारी सांसें अभी चल रही हैं और हम अभी जीवित हैं, हम दुनिया देख सकते हैं, हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारा मन चल रहा है, हमारा मस्तिष्क चल रहा है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। ये ऐसे ही चलते रहे, जो अनूप जलोटा की एक गजल भी है, जब तक प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तो उसका धन्यवाद देते हुए हम धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे, धीरे 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 माथे को ढीला छोड़ें, चेहरे को ढीला, होंठ को ढीला,
मन में विचार को आता हुआ और जाता हुआ देखें। यदि बेटे का, बेटी का, पिता का किसी सुख दुख के भाव का विचार आ रहा है तो उसे समर्पित भाव से मन के सारे दरवाजे खोल दें और विचार को आने दें, और दूसरा दरवाजा भी खोल दें। एक दरवाजे से विचार आए और दूसरे दरवाजे से विचार जाए। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने घुटने या अपनी जांघों पे रख सकते हैं और अपने हाथों का स्पर्श अपने शरीर पे महसूस करें। ये हाथ ही हैं जिंदगी भर जो आशीर्वाद देते हैं। ये हाथ ही हैं जिंदगी भर जो किसी के पैर छूते हैं। ये हाथ ही हैं जिंदगी भर जिनसे हम खाते हैं, नहाते हैं, काम करते हैं। इसे कहते हैं कर कमल। अपने हाथ को महसूस करें और प्रेम करें अपने हाथ से, अपने शरीर से। हम जिंदगी भर दूसरों में समय देते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, अपने हृदय को जिंदगी भर दूसरों में ही लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और अंततः तत्वगत्वा खुद से उतना प्रेम नहीं करते। आज इस संध्या खुद से प्रेम करें। हम जिस भी अवस्था में हैं, जैसे भी हैं, हम हैं। और परमात्मा ने अगर हमें, जब हमारा पिता हमारा बुरा नहीं सोच सकता तो हमारा परम पिता कैसे किसी पुत्र का बुरा सोच सकता है। इस भाव के साथ शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और धीरे धीरे विचारों को आने दें, जाने दें, उनसे लड़े नहीं। और एक शांत अवस्था की ओर आगे बढ़ें। धीमे धीमे शवासन में लेटने की चेष्टा करें। शवासन में लेटने की चेष्टा करें और शरीर को एकदम ढीला, एकदम शिथिल, एकदम शांत छोड़ें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, पंजे बाहर की तरफ, हाथ कमर के बगल से 6 इंच से 8 इंच का गैप, गर्दन दाएं या बाएं झुकाएं और आराम से शरीर को जैसे पानी में हम तैर रहे हैं ऐसे छोड़ दें। तनाव रहे। धीमे धीमे आप खुद को हल्का और हल्का और हल्का पाएंगे। खुद को छोड़ते जाएं और हल्का होते जाएं। मस्तिष्क को ढीला छोड़ दें, विचारों को आने दें और जाने दें। और ठीक एक जैसे हम पिक्चर फिल्म देखते हैं वैसे अपने विचारों को देखें। मन के पटल पर बहुत विचार चलते हैं। हमारे भीतर एक संगीत सदा बज रहा है। हमारी श्वास से सदा एक आवाज आ रही है। तो श्वास जब आप भरें, अपनी नाभि को फूलता हुआ देखें। नाभि वह स्थान है जहां से जब बच्चा पैदा होता है तो नाल माँ की जुड़ी रहती है। यही वो एक स्थान है जब बच्चे को दर्द होता है तो माँ के पेट में दर्द होता है और माँ को पता चल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र और माँ से गहरा रिश्ता किसी का नहीं, यानी माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। तो उसी नाभि पे ध्यान ले जाएं। नाभि जरिया है, नाभि स्थान के आसपास का एरिया जरिया है। हमारी सारी की सारी शरीर की शक्ति वहीं एकत्रित है, क्योंकि वहीं से हमें माँ के गर्भ में भोजन मिलता है। वही नाल काट दी जाती है तो माँ से ब्लड का रिश्ता अलग हो जाता है, लेकिन जिंदगी भर एक अटूट रिश्ता ऊर्जा का, संवेदनाओं का, भावनाओं का बना रहता है।
ध्यान ले जाएं अपनी नाभि पे, पूरा ध्यान ले जाएं अपने पेट के मूवमेंट पे। सांस भरेंगे तो पेट ऊपर की ओर उठेगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा। इस पेट के पिचकने और उठने ऊपर पर ध्यान दें। शरीर में अपने कहीं भी जहां भी आपको तकलीफ है, उस तकलीफ पे पूरा ध्यान ले जाएं। जहां भी आपको दर्द है, जहां भी आपको पीड़ा है, पूरा फोकस योर टोटल कंसंट्रेशन दे। अपने मन में अगर आप कहीं दुखी हैं, उस दुख को देखें, क्या वास्तविक रूप में दुख है या हमें उस घटना से इतना लगाव है कि हम दुखी या डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। और फिर एक तरफ झांक कर देखें कि क्या ऐसी इसी अवस्था में जिस इतने सारे समस्याओं को मैं लादा हुआ हूं या लादी हुई हूं, क्या कहीं सुख, आनंद और मस्ती नहीं है? क्या मुस्कुराहट, जोक, चुटकुले, लाइफ, पिक्चर या आनंद नहीं है? पौधे खिल रहे हैं, हरियाली चारों तरफ है, आकाश का विशाल विस्तार है, बारिश भी होती है, धूप भी निकलती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, मौसम भी अपने रंग बदलता है। तो मेरे में वो सुख कहाँ है? खुद खोजें, इसी अवस्था में खोजें। ये इंटरनल योग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आंतरिक यात्रा। नाभि से ध्यान, किसी भी पीड़ा पॉइंट पर कंसंट्रेशन, उसके बाद कहाँ दुख है उस पर, दुख विषाद किधर है उस पर फोकस। उसके बाद क्वेश्चन खुद से कि क्या सुख नहीं, आनंद नहीं? और अगर है तो क्या मैं आनंदित अभी से नहीं हो सकते? कल तैयार होके आऊंगा वाली स्थिति नहीं। अगर है तो क्या मैं उसे अभी अप्रोच नहीं कर सकता? श्वास को बढ़ते रहें और छोड़ते रहें। पैरों को ढीला, एकदम शिथिल, धीमा। अब जो भी घट रहा है आपके भीतर, उसके साक्षी बने, ऑब्जर्व करें। अब मन में क्या आ रहा है, अब क्या हो रहा है, कैसी भाव दशा है, अब कैसा भीतर महसूस हो रहा है। इस धरा पे पड़ा हुआ आपका शरीर धीमे धीमे अपनी गहरी ध्यानावस्था से हम वापस बाहर की ओर आएंगे। धीरे धीरे दाईं तरफ करवट लेते हुए, यानी राइट साइड करवट लेते हुए, थोड़ी देर जैसे बच्चा माँ की गोद में सोता है, घुटने मोड़ के लेटेंगे। फिर 1 मिनट बाद हाथ के सपोर्ट से उठ के बैठेंगे। अभी आंख नहीं खोलेंगे। मुस्कुराते हुए, प्लीज मुस्कुराते हुए, अपने लिए मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। और ये मुस्कुराहट किसी के लिए नहीं है। आचार्य ऋषि त्रिपाठी 22 सालों के शोध के उपरांत योग एवं ध्यान क्रियाओं के माध्यम से भारतीय समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आचार्य ऋषि के ध्यान शिविरों के माध्यम से कई व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया है। इनकी ध्यान विधियां एवं यौगिक क्रियाओं के शिविरों का आयोजन आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित बिठूर की एक संस्था से जुड़ाव आचार्य ऋषि जी कर रहा है, जहां पर 35 वर्ष से लेकर 87 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष सादगी एवं सुविधापूर्ण जीवन भोग रहे हैं। यहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन, गाय का शुद्ध दूध, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी,
प्रार्थना के लिए मंदिर, टहलने के लिए बगिया, ध्यान एवं योग हेतु ध्यान कक्ष, मल्टी थिएटर एवं कई सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य हेतु फर्स्ट एड सुविधा एवं कन्वेंस भी उपलब्ध है। भविष्य में ऐसे ही हैप्पीनेस होम्स का निर्माण देश के अन्य प्रदेशों में हर उम्र के महिला तथा पुरुष के लिए उपलब्ध हो, ऐसा संकल्प लेकर आचार्य ऋषि जी अपने ध्यान शिविरों के माध्यम से जन सामान्य में जागृति एवं क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना सहयोग देकर इस महान यज्ञ में सहभागी बने।